कई एक दर्द है, लेकिन मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। इसीलिए बॉर्डर की रखवाली करने के लिए मैंने तुझे रखा है। तू हमारी बेटी है और तेरे पर मुझे विश्वास है, लेकिन याद है जो मैंने तेरे को एक जादुई अंगूठी दे रखा है, उस अंगूठी की हिफाजत करते रहना। जब तक वो अंगूठी तेरा हाथ में रहेगी, दुनिया का कोई भी जादू तेरे ऊपर नहीं लगा पाएगा। ये अंगूठी तेरी जिंदगी है, संभाल के रखना। कोई करो न ठिकाई मुझे पिताजी कैसे आए करे अगर कोई गुस्ताख हमारी सीमा पर आने की व्यक्ति सब घर से आप फिक्र न करिए। धन्य हो मेरी डॉक्टर, धन्य हो। तुमसे बेटी यही उम्मीद है। अगर हमारी जंगधारी फन के अंदर जरा कोई आ गया तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए तुम बॉर्डर के चारों तरफ निगरानी करते रहो। जहाँ बेटी हमें आदेश देते हैं तुम अपने बॉर्डर की रक्षा करो। जाओ, सदा खुश रहो। देखा, ये हमारी बेटी है, लेकिन इस समय हमारी बेटी शरानी हो गई। और एक बात का फर्ज होता है कि शरानी बेटी के हाथों को कमिए करके उसकी शादी करो। इसलिए हम सबसे पहले अपनी बेटी की शादी के विषय में सोचेंगे। बहुत अच्छी बात। लेकिन हम ऐसे मामूली बात के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं रख रहे। शादी करूंगा, लेकिन जब कोई जादू करो बेटा मिलेगा, जब कोई महान जादू करो बेटा मिलेगा, तो मैं उसी लड़के के साथ मैं उसे घर दवाई बना करके अपने संगधारी गुफा में रखूंगा, रखूंगा। अरे करोड़ों की दौलत मेरे भाई है, किसी है हमारी बेटी की। हम अपना दामाद अपने ही घर को रखेंगे, वो भी कोई जादूगर का बेटा होगा, तभी हम शादी करेंगे। एक आवश्यक सूचना है। पिंटू लाल जी के परवाह उनकी सीधी तिलक सरकारी है, कोई भैया उठा ले गया है। अगर भूल से ले गया हो तो भैया लाकर दे दे, बहुत बड़ी मेहरबानी।
गाने में आके सो रहा साले तेरी पांडी पोती मारो आराम से पार्टी बजा रहा ओए तुम घरे करो अब मैं आ रहा हूँ चाय नाश्ता करने जा रहा हूँ चाय नाश्ता करके सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा तेल लगा के का साले को वो मारूंगा कभी मारवाया नहीं होगा अगर इसी तरह बाबा का खून होता रहा तो आज के बाद सब जितने बाबा खाते फौरन बाबा ये कोई फाइन पड़ी है कि तुम्हें का ताकत चाय नाश्ता करके सरकारी सोटा तेल लगा के आई देखो ताकत रहा भाई हाँ लेकिन चाय हम लोग लेके आओ कितना ले हो कितना पी हो एक बाल्टी तुम नहीं है भाई साहब भाई नहीं यार आधी बाल्टी तुम्हारी हाथ और थोड़ी चाहे अब्बा कमरा में तुमका एक गैलन चाय ले आओ एक ताके आओ भाई लाए हाँ ताके चाहे दो की हथियार रंडे सिनार की तेल लगा दरोगा सरकारी सोटा में तेल लगाए। देखिए आपको देखकर बहुत तरस आ रहा है। सियाराम, क्या तुम्हें यकीन है कि संत का खून नहीं किया? यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप खून नहीं किए तो कैसे खून के इंजाम में फंस गए आप? सियाराम, तुम्हें क्या बताया? जब मैं जंगल पहुंचा बाबा की कुटी पर, तो किसी बाकी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। आप जब बाबा के कुटी पर पहुंचे तो किसी दूसरे ने बाबा का खून कर दिया था। हाँ, और कुटी के इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आ रहा। शिव बाबा के चक्र से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही बाबा की कुटी वहां पहुंच गई। यानी बाबा की जिसमें शमशीर लगी थी और उस शमशीर को निकालते ही संत की बेटी आ गई। हाँ, बाबा की बेटी आ गई और बस खून का इल्जाम बन गया। और आश्चर्य की बात तो ये है कि मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा कैसे? क्या मंत्री भीमा सिंह? हाँ, यानी शोर करने पर सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह पहुंचा। मंत्री भीमा सिंह पहुंचा। यही बात का तो हमें अफसोस है कि क्या ये भीमा सिंह रात में स्वप्न देखा कि आज बाबा का खून होने वाला, और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं भीमा सिंह ने किया। करीब छुपा था। अब बात हमें समझ में आए तो ढंग से ओढ़ना, दाल में कुछ काला है, क्योंकि मंत्री भीमा सिंह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया? लेकिन अब खून का इल्जाम तो आपके ऊपर लगा हुआ है और आपकी फांसी भी होने वाली है। वो तो फांसी होना ही होना है, क्योंकि भगवान के सिवा मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं। गवाह सबूत तो बाबा की बेटी है, लेकिन वो मेरी जान का दुश्मन बनी है। आपकी कहानी को सुनकर मुझे बहुत बड़ा तरस आ रहा है कि आप बेगुनाह खून के इल्जाम में फंस गए हैं, लेकिन हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं? सियाराम, अगर एक मौका मिल जाए तो मैं सच्चाई महाराज के सामने पेश कर सकता हूँ कि बाबा का खून किसने किया और ये मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा कैसे, और ये बेटी बेटी बल्कि साथ साथ बारिश भी मार रहा था। जो ज्यादा बोलता है वही सबसे बड़ा गुनहगार होता है। एक मौका मिल जाए तो मैं सच्चाई महाराज के सामने पेश कर दूंगा। मौका तो हम उन्हें दे सकते हैं,
और आपकी हथकड़ी भी खोल सकते हैं, लेकिन आप इस जेल से बाहर कैसे जाएं? सियाराम वो काम मेरा है। लेकिन साहब, हम बहुत गरीब इंसान हैं, नहीं जाना नहीं, आपको फांसी के तख्ते पे मैं चढ़ाया जाऊंगा। तुम घबराओ नहीं सियाराम, तुम्हें मौत से पहले मेरी मौत होगी। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं वादा करता हूँ कि एक सच्चाई महाराज के सामने पेश करके अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा। अगर वक्त पे आपने साथ दिया तो मैं इस समस्या का समाधान बहुत जल्द करूंगा। अगर ऐसी बात है और आप वादा करते हैं तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे और आपकी हथकड़ी भी खोल देंगे। आप घबराएं बंदूक लाओ, कारतूस लाओ, और अब कुछ दिनों के लिए ये है उतार कर इसे शीशे में रखो, और अगर ईश्वर ने चाहा तो ये है तुम्हारी सर पर चमकेगा। अब तुम्हें काम करना होगा, तुम चिल्लाओ, शोर करो कि ये कैदी भाग रहा है, फिर आगे का काम मेरा है। जेलर साहब! जेलर साहब! अरे जल्दी! अगर हिले तो गोली मारूंगा। सियाराम, सबसे पहले इसके जिस्म को रस्सियों से जकड़ दो। दूसरे कहे माटी न लगाओ, तो वो पागल नहीं, पागल तुम हो। वो तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खास समझे हो, लेकिन याद रखो, एक दिन उस भीमा सीखो, शाश्वत तुम्हें भी। शक्तिमान नहीं, तेरा प्रेषण होगा। पर नहीं, इंतजाम माठे का है और जाली का भी। जादू दिखाएंगे यार, कभी देखा है? आप तुमको जादू दिखाएंगे। जादू दिखाओ कि हमारे कफना बनाओ। ये भैया दिखाएंगे आप।